जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी पद्य खंड, जिसको हम लोग काव्य खंड के नाम से भी जानते हैं। इसके चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है तो उत्साह। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आपकी यह क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है कि उत्साह शीर्षक कविता के कवि कौन है। जो आपका 8वां चैप्टर है उत्साह, इसके लेखक कौन है, आपसे पहला प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है पंत जी, ऑप्शन बी में दिया है निराला, ऑप्शन सी में दिया है ज्ञानेंद्र पति और ऑप्शन डी में दिया है शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे जो है उत्साह शीर्षक पाठ के या फिर कविता के कवि कौन है तो शमशेर बहादुर सिंह जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, देहरादून में, पटना में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है वह देहरादून में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, देहरादून जो है किस राज्य में है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब होता है तो ऑप्शन ए में दिया है 13 जनवरी 1911, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 जनवरी 1911 में जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करा कि शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या है तो धर्म देवी है। ऑप्शन ए में दिया है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह आपका कौन सा चैप्टर है तो 8वां चैप्टर है, अर्थात इससे पहले भी 7 चैप्टर होगा। तो उन 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा क्लास 12 हिंदी पद्य खंड के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, वहाँ से जरूर सभी क्लासों को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, कवि शिरोमणि, कवि रत्न या फिर कवियों के कवि। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में जो है कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है। क्या तो कवियों के कवि के नाम से किसको जाना जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कवियों के कवि के रूप में किसे जाना जाता है, उसी प्रश्न को घुमा दिया है तो शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य रीति का संपादन किसने किया था। अच्छा, प्रतिनिधि कविताएं किसकी है जी तो शमशेर बहादुर सिंह की है। इसकी संपादन जो है किसने किया था यह आपसे पूछ रहा है, तो इसके संपादन किए थे नामवर सिंह। कौन, डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, प्रगीत और समाज किसकी रचना है। प्रगीत और समाज किसकी रचना है जी तो प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, जो कि आपके गद्य खंड का चैप्टर है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, ये भी आप लोग को याद रखना है। गद्य खंड से याद आया कि गद्य खंड के जितने सारे आपके चैप्टर है, कितने चैप्टर है तो 13 चैप्टर है। इन 13 चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, या फिर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा क्लास 12 हिंदी गद्य खंड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। उन सभी क्लासों को जरूर कर दीजिएगा। आपका गद्य खंड का 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वहाँ पर कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूटता है। ठीक है, उषा का जादू जो है कब टूटता है, सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर। उषा मतलब समझिए कि सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है तो उसे उषा बोलते हैं। तो उषा का जादू कब टूटता है तो सूर्योदय होने पर टूटता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था। कौन सा कोश है जिसका संपादन शमशेर बहादुर सिंह जी करते हैं? तो हिंदी उर्दू कोश का। कौन सा? तो हिंदी उर्दू कोश या फिर उर्दू हिंदी कोश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस साहित्यकार के समकालीन थे। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह के समय इनमें से कौन थे? प्रेमचंद्र थे, जयशंकर प्रसाद थे, कबीर दास जी थे या फिर नागार्जुन देव थे। तो शमशेर बहादुर के समय इनमें से कौन थे? तो नागार्जुन थे। ठीक है, कौन थे? नागार्जुन थे। नागार्जुन के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी। ठीक है, कौन से शतक में जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना आ रही थी? तो वह हो जाएगी आपकी दूसरी शतक। कौन सी शतक में? तो दूसरी शतक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों के पास। और जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है एक क्लास लाने के लिए। और आपको बता दें कि क्लास लगने में थोड़ी सी आप परेशानी नहीं, मतलब कुछ दिन बाद यहाँ पे 2-3 दिन बाद आप लेट से क्लास लाया है, इसीलिए ताकि तबीयत ख़राब था। तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि तबीयत अभी भी थोड़ी थोड़ी ख़राब है ना, इसीलिए क्लास में आपकी थोड़ी सी डिले हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद से तबीयत ठीक हो गई है, अब आपकी क्लास जो है रेगुलर चलेगी। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था। ठीक है, दूसरा सप्तक का संपादन जो है प्रकाशन जो है कब होता है? तो 1957 में। और ये जो है इनकी रचना जो है कब किस सप्तक से आती है? तो दूसरी शतक से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है। ठीक है, प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, नीली चादर के समान, नीले सागर के समान। जो सूर्योदय का समय होता है उसको जो है किस के समान बताया जाता है उषा का प्रातःकाल? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका नीले शंख के समान बताया गया है। कैसे? नीले शंख के समान बताया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी रचना नहीं की है। ठीक है, कौन सी रचना जो है नहीं की है या आपसे पूछ रहा है। दूसरा शतक इन्हीं की है, उदिता इन्हीं की है, टूटी हुई बिखरी हुई यह इन्हीं की है, लेकिन जो आपका सतह से उड़ता हुआ आदमी यह इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि दूसरा शतक किसकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा करते हैं। 1978 में जो है कौन से देश में जाकर या घूमते हैं या फिर कुछ करते हैं? तो वह हो जाएगा आपका सोवियत संघ रूस। कौन? सोवियत संघ रूस 1978 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उस समय सोवियत संघ था। ठीक है, और रूस जो क्या था? सोवियत संघ था। 1991 में जो है यह एक रूस बनता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था। ठीक है, बीए जो है कौन से स्थान से किस स्कूल से करते हैं? ठीक है, आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है तो यह करते हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, कि इलाहाबाद से थे, लेकिन इनकी जो विश्वविद्यालय का नाम था वह था विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। कहाँ से? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कराया, ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे बीए तो इलाहाबाद से करते हैं और किस विश्वविद्यालय से संबंधित हो जाएंगे? तो यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा आपका विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? जो कविता ऐसा कविता टोटल कितने तो कविता है? तो टोटल आपके 13 कविता आपके पाठ में, आपके किताब में। इनमें से कौन सा पाठ है जो प्रकृति के बारे में वर्णन करता है? तो यही पाठ है। कौन? उषा। ठीक है, उषा का मतलब क्या होता है? सूर्योदय, है ना। तो यहाँ पे जो है उषा जो है किसकी वर्णन करता है? तो प्रकृति का वर्णन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। फिर से वही प्रश्न आ गया कि कौन सी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया है, जैसे इतने पास अपने या इन्हीं की है। काल मुझसे होड़ है मेरी, है ना, ये भी इन्हीं की है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये भी इन्हीं की है। और टूटी हुई बिखरी हुई, ये भी इन्हीं की है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत इतिहास और संस्कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि प्रातःकालीन आकाश कैसा था, है ना। प्रातःकालीन आकाश या फिर उषा का जब जादू टूटता है तो उस समय आकाश कैसा दिखता है, तो नीले शंख के जैसा दिखता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चुका भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, चुका भी नहीं हूँ मैं, यह किसकी रचना है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है, तो यह जो है इकबाल की रचना है। किसकी, तो इकबाल की रचना है सुकून की तलाश। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सुकून की तलाश जो है क्या है, किसकी रचना है, तो इकबाल की रचना है। अब पूछ रहा है कि सुकून की तलाश क्या है, गजलों का संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या फिर निबंध संग्रह है। तो सुकून की तलाश जो है यह एक क्या है, तो गजलों का संग्रह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुकून की तलाश क्या है, तो गजलों का संग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है। कब टूटता है, तो सूर्योदय के समय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जब टूटता है तो कैसा दिखाई देता है, तो नीले शंख के समान दिखाई देता है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, उषा का जादू जो है कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर टूटता है, जो कि कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आकाश नीले राख सा कब लगता है। आकाश का रंग जो है नीले राख सा जो है कब दिखने लगता है, तो प्रातःकाल। ठीक है, कब, तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि भोर होने के साथ गृहिणी सबसे पहले कौन सा काम करती है। जो गृहिणी होती है, जो औरतें होती है घर की, जो काम करती है, ठीक है, माता बहनें जो भी है ना, तो जो गृहिणी होती है वो जो है सबसे पहले कौन सा काम होती है जब भोर होता है, तो बच्चों को जगाती है, चौका लिपती है, आंगन की सफाई करती है। ठीक है, इनमें से कौन करती है, करती तो सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले कौन सा काम होता है उन सब का, तो उन सब का सबसे पहले जो काम होता है वो होता है चौका लिपना। चौका मतलब जो आप जो चूल्हा होता है ना, ऐसे तो हमको शायद यही पता है, आप लोग को क्या पता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो चूल्हा होता है उसके आसपास क्या करना है, तो लिपाई पुताई करना। ठीक है, यह प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौका लिपती है सबसे पहले गृहिणी। ठीक है, टोटल आपके कितने, तो टोटल आपके 27 ही प्रश्न थे इस चैप्टर में, जो कि यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपका 8वां चैप्टर के 27 यहाँ पे प्रश्न थे, ये भी आपका क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। अब तक के 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मात्र ही 5 चैप्टर और बचे हैं, उसको बहुत जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगला क्लास लाए तो आपका वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहीं पर अपने क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।